और चलिए अब बड़ी खबर का इंतजार, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। जी हां, पुतिन किम की डील तय, दुनिया में परमाणु भय। जी हां, ये वो डील है जिस पर पूरी दुनिया की इस समय नजरें हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। और आज जिस डील की हम बात करने वाले हैं, यानी वो डील 24 साल के बाद एक ऐसा विजिट जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया में पुतिन की एंट्री हुई है। जी हां, व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं और नॉर्थ कोरिया पहुंचने के बाद लगातार एक बड़ी डील साइन होने वाली है। 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया की एक बड़ी डील होगी। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का ऐतिहासिक दौरा है। स्वागत समारोह में लगातार 9 घंटे का कार्यक्रम तय किया गया है। पुतिन के स्वागत में भव्य बाइक रैली निकाली गई। पुतिन के मीटिंग पर पूरी दुनिया की इस समय निगाहें हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये उनका जो कॉन्वॉय है वो लगातार नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर, आप देख सकते हैं कितना भव्य स्वागत व्लादिमीर पुतिन का नॉर्थ कोरिया में किया गया है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पुतिन और किम की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। दोनों मुल्कों के रिश्ते आखिर एक नए मकाम पर जो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया और रशिया के वो क्या गुल खिलाने वाले हैं, इसका अंजाम क्या होने वाला है, दो तानाशाह जब मिलेंगे तो बातें क्या होंगी, कौन कौन से ऐसे मसौदे होंगे जिन पर फाइनल हस्ताक्षर होंगे और उसका आउटकम आने वाले वक्त में क्या नजर आएगा, इस पर हमारी खास तौर से नजर बनी हुई। और यह मौका अपने आप में इसलिए भी खास क्योंकि 24 साल के बाद व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया। ऐसा इससे पहले साल 2000 में हुआ था जब व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। ये देखिए दुनिया की नजर इस दौरे पर क्यों है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया में व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी। आखिरी बार वो कब पहुंचे थे? जुलाई 2000 में दौरा किया था व्लादिमीर पुतिन ने और अब 24 साल बाद वो नॉर्थ कोरिया में है। ग्लोबल एजेंडा जो कि साधने की कोशिश होगी, पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती, और इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में खलबली है। बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाना यह भी एक मेन एजेंडा नजर आता है। सुमित, यहां किन मुद्दों पर इनकी बातचीत होगी? यूक्रेन युद्ध में हथियारों की मदद, यानी रूस को किस तरीके से नॉर्थ कोरिया मदद कर सकता है। अमेरिका यूरोप के खिलाफ रणनीति तय करेंगे दोनों देश, यानी दोनों की ज्वाइंट एनिमी अमेरिका। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिकी तैनाती का जवाब देना है। न्यूक्लियर हथियारों की रेस में आगे निकलना, यानी रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों अब लगातार, रूस और नॉर्थ कोरिया अब कैसे अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, यह बड़ा सवाल है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ तमाम बड़े हमारे एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, जिसमें मेजर जनरल रिटायर ब्रजेश कुमार सिंह जी हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट है। जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद है। कर्नल रिटायर यूएस राठौर जी हमारे साथ मौजूद है। और इसके अलावा मनीष झा हमारे संवाददाता और हमारे फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से लगातार इस खबर पर बड़ी पकड़ या इस खबर के क्या मायने निकलते हैं। सबसे पहले मैं मनीष का रुख करता हूं। मनीष, देखिए दोनों की मुलाकात, 9 घंटे का वक्त, बड़े बड़े आयोजन, क्या मैसेजिंग दी जा रही है अमेरिका को? बिल्कुल, देखिए पंक्तियों में खड़े लोग अगर स्वागत कर रहे हैं तो ये तो नॉर्थ कोरिया की पहचान है, लेकिन अमेरिका के दो कट्टर दुश्मन एक साथ हैं। और मुझे लगता है बहुत हद तक इसका क्रेडिट अमेरिका को जाना चाहिए कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को चीन के करीब पहुंचा दिया और फिर आज उत्तर कोरिया के साथ रूस दोस्ती की एक नई इबारत लिख रहे हैं। जैसा कि अभी पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात में पुतिन ने कहा कि एक नया फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। यानी इस डॉक्यूमेंट्स का मूल भाव क्या होगा? इसका मूल भाव यही होगा कि कैसे अमेरिका की घेराबंदी की जाए, कैसे अमेरिका पर दबाव रखा जाए। कहने के लिए ये एक बहुध्रुवी व्यवस्था की बात है,
लेकिन ये सारा गठबंधन जो है वो एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट है, और इसके लिए बहुत कुछ है इनके पास जो कॉमन ग्राउंड तैयार करता है। सैंक्शंस के खिलाफ दोनों ने कैसे लड़ाई लड़ी है, और देखिए किस तरीके से पुतिन बखूबी किम जोंग उन की तारीफ कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं। यही तो पुतिन किम जोंग उन को चाहिए कि कोई किम की तारीफ करे, ग्लोबल स्टेज पर उसके भूमिका को बताए, और वो सब कुछ पुतिन वहां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। राठौड़ साहब, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में तो चिंता है ही, दुनिया को भी इस मुलाकात से चिंता होनी चाहिए क्या? क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जहां तक सवाल है, तानाशाह मुल्क है, किम जोंग उन जो चाहता है वो करता है, और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां जो सामने आती हैं वो अपने आप में लोगों को चिंता में डालने वाली होती हैं। एक ऐसे मुल्क के साथ रूस जैसे जिम्मेदार मुल्क का यूं दोस्ती की पींगे बढ़ाना क्या वाकई में चिंता होनी चाहिए, या फिर ये वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रोपेगेंडा है कि ये दो मुल्क जब मिलेंगे तो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ खुराफात करेंगे ही करेंगे? देखिए समीर, यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन अपने री इलेक्शन के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर उभरे हैं। इन्होंने कई देशों के दौरे किए, वो बीजिंग में थे, वो बेलारूस तो जाते ही रहते हैं, अभी नॉर्थ कोरिया में आए। यहाँ पर डायरेक्टली एक री अलाइनमेंट की बात हो रही है। चिंता स्वाभाविक है, चिंता यूं स्वाभाविक है, कोरियन पेनिनसुला में वाकई टेंशन बढ़ेगा। और राठौड़ साहब, आप इस वक्त स्क्रीन पर हैं और आपके ठीक बगल में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पुतिन और किम के मुलाकात की तस्वीरें हैं। वो मुलाकात जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं, उस मुलाकात की ताजा तस्वीरें भी इस वक्त हम देख रहे हैं। राठौड़ साहब कंटिन्यू करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोरियन पेनिनसुला में टेंशन बढ़ेगा, और कोरियन पेनिनसुला ताइवान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो यहां पर एक कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत सैंक्शन झेले हैं। अभी उसको अगर रशियन इन्फ्यूजन मिलता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ट्रांसफर्स वगैरह, तो वो वाकई बेलिग्रेंट होकर बिल्कुल बिल्कुल राठौर साहब, देखिए तस्वीरें भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए किम जोंग उन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अब बैठक शुरू हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार दोनों की बातचीत यानी नेगोशिएशंस पर, दोनों आपसी किस तरीके की डील हो सकती है उसको लेकर दोनों के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। खास बात यह कि इस बैठक के अंदर ना सिर्फ ये दोनों स्टेट हेड बल्कि इनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन गया है व्लादिमीर पुतिन के साथ, जो लगातार इस पर नेगोशिएशन करेगा। आप डिफेंस की बात कर लीजिए, आप एमईए की बात कर लीजिए, आप ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, सारे बड़े फैसले या फिर बड़ी नीतियों पर डिस्कशन दोनों देशों के बीच शुरू हो चुका है।